कि जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट करा 1 से, ये पहली सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 टिल एन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 से स्टार्ट होकर अगर मैं n तक जाता हूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि ये एक एपी बन रहा है, और एपी जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक, तो इसको मैं बोलता हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। आप अगर एपी के सम वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसका रिजल्ट आएगा n इंटू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर शायद स्पेशल सीरीज सिलेबस में से डिलीट हो गया है। स्पेशल सीरीज हट गया है? यस सर। कंफर्म है? यस सर, हमारे स्कूल में भी हटवा दिया। अच्छा, और बता दीजिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज में बाकी स्कूल में भी हटवा दिया, मतलब नहीं पढ़ाया है इसको? क्योंकि मेरे पास लिखा रखा था पर मैंने देखा नहीं अभी सिलेबस। हटा दिया ये स्पेशल सीरीज? सर हमारे में तो पढ़वाया है। पढ़ाया है ये? बाइनोमियल थ्योरम का तो अनुभव मेरे को ध्यान आ रहा है, बाइनोमियल थ्योरम हटाया था, ये भी हटा दिया है, कंफर्म हो? हाँ सर, क्योंकि हमारा भी एग्जाम हुआ था इसका, तो मैम ने बोला था कि नहीं आ रही है स्पेशल सीरीज। अच्छा चलो, ऐश्वर्या तुम्हारे यहाँ पर करवाया है यस सर। है ना? चलो ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज इसकी कर लेते हैं, इसको ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, कर लेते हैं। कोई मुश्किल भी नहीं लगेगा आपको, कुछ एक सेट पैटर्न है वो कर लेते हैं। देखिए, अगर मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा n इंटू एम प्लस 1/2। सेकेंड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अगर जो पहले नेचुरल नंबर हैं, जो n नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उनके स्क्वायर्स का हम सम करते हैं तो बेटा वो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर थर्ड देखिए, ये सब बीएमआई में करा था ना? बेटा ये सब बीएमआई में करा था ना? ऐसा पीएमआई में कर चुके हैं, बिल्कुल सही। ये वाला भी कर चुके हैं, और जो अगला वाला बता रहा हूँ इसका भी प्रूफ कर चुके हैं पीएमआई में। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 टिल n क्यूब, ये है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो सम स्पेशल सीरीज में हमें बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने का तरीका क्या है वो जरा देखिएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 19 दे रखा है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 19 को आप एक काम करिए, अभी 5 से 10 मिनट के लिए इसको होल्ड पर डालो। एग्जांपल नंबर 19 को पहले एग्जांपल नंबर 20 कराऊंगा, फिर एग्जांपल नंबर 19 कराऊंगा। एग्जांपल नंबर 20 देखिए पहले क्या है। देखो, और ये जो सीरीज है इनका यूज, बेटा 1 मिनट मेरी ना वीडियो पॉज होगी, प्लीज 1 मिनट वेट करिए। पर्टिकुलर पैटर्न है, बस वही पैटर्न फॉलो करना है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एग्जांपल नंबर 20 करा रहा हूं पहले। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is n into n plus 3। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा, या तो आपको कोई सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज में से आप जब भी देखेंगे कि भाई ना तो ये एपी बन रही है ना ये जीपी बन रही है, तो जब वो एपी भी ना बने, जब वो जीपी भी ना बने, एपी कैसे पता चलता है कि कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, तब तो वो एपी बनेगा। मतलब हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये एक एपी है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वो एपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके देखेंगे और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करके देखेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं
तो हम ये बोलेंगे कॉमन रेशियो सेम आ गया, तो इसका मतलब ये एक जीपी है। अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तब क्या करना होता है, ये सोचने वाली बात है। जरा देखिएगा, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth टर्म इज n into n plus 3, यानी कि यहाँ पर आपको nth टर्म दे रखी है, आपको नहीं पता कि वो एपी है या जीपी है, nth टर्म दे रखी है और वो बोल रहे हैं कि ये जो nth टर्म है, ये जिस भी सीरीज की nth टर्म है, इसका n टर्म्स तक का सम बताइए। नहीं समझे? अगर मान लीजिए मुझे किसी क्वेश्चन में am दे रखा हो, am का मतलब क्या होता है, nth टर्म दे रखा है, और nth टर्म देने के बाद में वो आपसे ये कहते हैं कि भाई आप इसका ये निकालिए कि सम टू n टर्म्स क्या होगा। तो पहले आप चेक करोगे ये एपी है या नहीं, ये जीपी है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये सम स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, आपको उससे करना है। देखिए क्या होगा, एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल नंबर 20 ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। ये करने के बाद एग्जांपल नंबर 19 में एक नया तरीका है जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। आरडी में जब आप करोगे या और कोई बुक आप उठाते हैं, अगर मान लीजिए आईआईटी एंट्रेंस की बुक आती है एमएल करना, अगर वो उठाएंगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस करके अलग ही टॉपिक दे रखा है, ठीक, तो वो उससे होगा। एग्जांपल नंबर 19 इसलिए अभी छोड़ा है, तो 20 देखो जरा, मुझे क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखा है। मैं बोलूंगा v1 nth टर्म is equal to n into n plus 3, n into n plus 3। अब आप क्या करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों निकालो। a1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 into 1 plus 3, 1 plus 3 4, 4 into 1 हो गया 4। a2 सेकंड टर्म 2 into 2 plus 3 कितना हो गया 10। थर्ड टर्म 3 into 3 plus 3 ये हो गया 18। अब आप देखिए 10 minus 4 होता है 6 और 18 minus 10 होता है 8। इट इज नॉट एन एपी। फिर आप डिवाइड करके देखो, 10 upon 4 होगा 2.5 और 18 upon 10 होगा 1.8। तो कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर बस एक लाइन लिख देंगे। ये तीन टर्म्स निकालने के बाद आप एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर कि क्लियरली it is not an AP and it is also not a GP। ना तो ये AP है ना ही ये GP है, ठीक, ये मेंशन कर देंगे यहाँ। ये करने के बाद में उसके बाद क्या है कि जब ये AB भी नहीं है, ये GB भी नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है ये कोई स्पेशल सीरीज हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ये दे रखा है n into n plus 3, तो हम ये कहेंगे लेट nth term be Tn n into n plus 3। It implies that अगर nth टर्म n into n plus 3 है तो kth टर्म क्या होगा, k into k plus 3। तो आप यहाँ जो आपने Tn लिखा है ना, देखो an लिया जाता है, जो an है nth टर्म वाला वो लिया जाता है या तो AP के लिए या फिर GP के लिए, वो स्टैंडर्ड नोटेशन है AP की या GP की। इसी तरीके से स्पेशल सीरीज में मैं an यूज नहीं करूंगा nth टर्म के लिए, मैं उसको बोल दूंगा Tn, nth टर्म, T is for term and n is for nth टर्म। अब Tn है तो अब मैं बोलूंगा कि Tn जब इतना है तो Tk क्या होगा, जहां जहां पर n है वहां वहां पर k कर दीजिए आप, तो Tk इज इक्वल टू हो जाएगा k into k plus 3। इसका मतलब Tk इज इक्वल टू k into k, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 3k, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहे थे, वो पूछ रहे थे सम निकालना है n टर्म्स तक का, n टर्म्स तक का सम। तो देखिएगा रिक्वायर्ड सम, जो उन्होंने सम पूछा है वो सम क्या है, रिक्वायर्ड सम s इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का बेसिकली मीनिंग होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है एडिशन। तो समेशन
k is equal to 1 to n k square plus 3k। ये स्टेप याद रखना, बस आपको क्या करना है कि ये जो हमारी nth टर्म है इसको tn बोल दोगे, फिर अगले स्टेप में आप उसको tk बोल दोगे, k की टर्म्स में निकाल लेंगे, फिर अगले स्टेप में आप बोलेंगे जो सम है ना उसमें आप समेशन बताएंगे कि 1 से लेकर n तक, मतलब कि जितनी भी टर्म्स है वो टर्म्स कहां से कहां तक एडिशन करना चाह रहा हूं मैं, एडिशन समेशन एक ही बात है ना, मैं कहां से कहां तक एडिशन करना चाह रहा हूं, मैं पहली टर्म से लेकर और nth टर्म तक सारी टर्म्स का एडिशन करना चाह रहा हूं। वही उन्होंने पूछा है फाइंड द सम टू n टर्म्स, मतलब मुझे पहली टर्म से और nth टर्म तक की सारी टर्म्स का एडिशन करना है। तो अब आप क्या करिए, आपने लिख दिया समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 3k। अगला स्टेप लिखिए, अगले स्टेप में मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 3k। ये हो गया। नाउ 3 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 3 को बाहर ले लिया तो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k। अब पहला वाला समेशन, इसका मतलब क्या है, जो k स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और k इज इक्वल टू 1 टू n का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा सबसे पहले k की जगह 1 डालूंगा मैं 1 स्क्वायर, फिर k की जगह अगली वैल्यू डालूंगा 2 2 स्क्वायर, फिर अगली वैल्यू 3 स्क्वायर, और कहां तक आखिरी वैल्यू क्या है n डॉट 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 n का स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा पहला वाला समीकरण सॉल्व हो गया। प्लस दूसरा वाला समीकरण, यहाँ पर 3 इज अ कांस्टेंट जो कि मैंने बाहर लिख दिया, फिर k की जगह पहले मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 1, फिर 1 से लेकर कहां तक जाना है मुझे, 1 से लेकर n तक जाना है, 1 के बाद अगली वैल्यू क्या आती है 2, बीच में एडिशन का साइन आएगा, k की जगह 2 डाल दो प्लस फिर k की जगह 3 डाल दो प्लस डॉट 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 n। ये करने के बाद में अब मुझे यूज करना है सम ऑफ स्पेशल सीरीज के ये जो तीन फॉर्मूले हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल n स्क्वायर, ये जो पूरा एडिशन है इसकी वैल्यू कितनी है n into n plus 1 to n plus 1 by 6। तो बेटा ये जो पहला टर्म है इसकी जगह आ जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 प्लस 3, ये जो दूसरा है 1 plus 2 plus 3 plus n, ये वाला कौन सा है, ये पहला वाला रिलेशन n into n plus 1 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो यहाँ से n into n plus 1 by 6 n into n plus 1 by 2 है, यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ। हमने क्या करा n into ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अनुवा ये चीज समझ लेना, ये जो सम स्पेशल सीरीज है ना ये स्कूल में नहीं कराया है लेकिन फिर भी समझ लेना। Yes, sir. हाँ, अब देखिए ये जो पहला वाला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये हो गया n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 प्लस ये जो है 3 into n plus 1 अपॉन 2, n into n plus 1 अपॉन 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, n into n plus 1 अपॉन 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में से अगर 2 निकाल लूंगा तो इधर 3 बचेगा, तो बेटा ये हो गया 2n plus 1 अपॉन 3 प्लस n into n plus 1 by 2, ये पूरा मैं बाहर निकाल चुका हूँ तो यहाँ बचा सिर्फ 3, तो n into n plus 1 by 2 एलसीएम ले लेंगे, ये ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n plus 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3, तो n into n plus 1 और ये 2n plus 10 हो गया तो इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा n plus 5, इधर 3 है और इधर 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
बेटा ये आ गया n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस फाइव अपॉन 3। बताइए सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इन्होंने जो सॉल्यूशन कर रखा है एग्जांपल नंबर 20 का, वो इन्होंने ऐसे ही शॉर्ट में निपटा दिया। आप लोग ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तब करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमने ये कर लिया, ये करने के बाद जरा ध्यान से समझना है एग्जांपल नंबर 19 और 19 एग्जांपल 19 करने से पहले, उससे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, सम स्पेशल सीरीज को सॉल्व करने का ये मेथड होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो ये जो मेथड है उसके हिसाब से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा मैं इधर से ये वाले फॉर्मूले मिटा रहा हूँ। देखिए मैंने जो पहला एग्जांपल करा एग्जांपल नंबर 20, उसमें मुझे दे रखी थी बेटा nth टर्म। यहाँ पर मुझे nth टर्म दे रखी थी। nth टर्म अगर दे रखी हो तो तरीका ये है सॉल्व करने का। लेकिन अगर मुझे एक सीरीज ही दे रखी हो तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए एग्जांपल नंबर 19 में मुझे सीरीज दे रखी है और उस सीरीज को देखकर मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ कि ये सीरीज क्या है। देखिए जैसे है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, एग्जांपल नंबर 19 मैंने ये कहा कि फाइंड द सम टू n टर्म्स, यानी कि Sn बोल दिया इन्होंने। Sn इज इक्वल टू क्या गिवन है 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट 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 कहां तक n टर्म्स तक। अब जरा देखिए ध्यान से, पहले समझ लेना इसको। मैं करने के लिए खूब आपको टाइम दूंगा, आप पहले समझ लेना इसको, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए फिर आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ जैसे ये 5 है और 11 है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 11 माइनस 5 6। चलिए 19 माइनस 11, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 8। इसका मतलब ये AP नहीं है ना? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये AP नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं आता, पहली चीज। उसके बाद अब आप क्या करो 11 अपॉन 5, 11 अपॉन 5 चलिए जो भी वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग, फिर आप करो 19 अपॉन 11, 19 अपॉन 11 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सीधी सीधी बात है, ये एक GP भी नहीं है, ठीक है। जब AP नहीं होता, GP नहीं होता, तो सम स्पेशल सीरीज लगती है। सम स्पेशल सीरीज में तो भैया हमने तीन ही फॉर्मूले करे हैं, या तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n, या दूसरा फॉर्मूला क्या था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल n स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला था। और तीसरा फॉर्मूला था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब वाला, वो तीनों कोई क्यूब भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो देखो सबसे पहले ट्राई करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ट्राई करेंगे AP, नहीं है कोई बात नहीं GP ट्राई करो, नहीं है कोई बात नहीं सम स्पेशल सीरीज ट्राई करो। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या करना है, जो सीरीज दे रखी है उसकी ऑल्टरनेट डिजिट्स चेक करिए। ऑल्टरनेट डिजिट्स कैसे? मैंने क्या करा, जैसे ये 11 और 5 है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ 5 5 19 और 41, ये ले लिया। और ऐसे ही, या एक काम करो सुनो, ये भी छोड़ो, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। हाँ आप इन दोनों को लो 11 और 5, बेटा नोट करते रहना, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लेना इसको। पहले देख लो मैं कर क्या रहा हूँ, उसके बाद आप कर लेना अपने हिसाब से जैसे नोट करना चाहो। सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा? तो मैं बंद कर रहा हूँ उसको, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबको। देखिए मैं क्या करूंगा, दो दो का ग्रुप बनाता चला जाऊंगा। मैंने सबसे पहले देखा AP नहीं है, GP नहीं है, स्पेशल सीरीज नहीं है, अब मैं क्या करूंगा दो दो का ग्रुप बनाऊंगा। 11 और 5, 11 माइनस 5 करिए क्या आएगा 6। फिर अगला 19 माइनस 11 करिए क्या आएगा 8। अगला 29 माइनस 19 करिए क्या आएगा
10, फिर अगला 41 माइनस 29, ये करिए क्या आएगा 12। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा ये जो डिफरेंस बन गया है ना, डिफरेंस किसका, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स का जो डिफरेंस हो गया 11 माइनस 5 फिर 19 माइनस 11, दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। ये एपी बना रहा है जहां आपका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अस्मी प्रियांशी बताइए दोनों। Yes, sir. हर्षित बताइए समझ गए। हर्षित मेरी आवाज आ रही है। एकांश। Yes, sir. ओके, हियर द डिफरेंस ऑफ consecutive, here the difference में ना लिखकर differences लिखिए, differences of consecutive terms is making an AP, एक AP बनाता है। अब ये देखते ही फिर एक तरीका है, वो तरीका देखो जरा क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा SN, मैं इसको दोबारा लिखूंगा इसी सीरीज को। ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को देखते ही मैं समझ गया कि अब मुझे एक दूसरा तरीका अपनाना है। तो मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया SN। SN में हमने लिखा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41, है ना। एक मिनट दोबारा लिख रहा हूँ थोड़ा जगह छोड़कर। SN is equal to 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 plus डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म आएगी an, है ना, जो nth टर्म होती है an। तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने ये लिख दिया an माइनस 1 प्लस an, क्योंकि nth टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म, an से जस्ट पहले वाली टर्म an माइनस 1 ही तो होगी भाई। a4 से जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी a4 माइनस 1 यानी कि a3 से जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी a3 माइनस 1 यानी कि a2। ठीक, तो मैंने an से जस्ट पहले वाली टर्म लिख दी an माइनस 1। फिर दोबारा लिखो इसी को SN को, SN इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये जो 5 प्लस 11 लिखा हुआ है ना, इसको एक स्टेप राइट में खिसका दो आप। कैसे, यहां पर लिखो 5, पहली टर्म आप ऐड कर लीजिए, चाहे तो इसमें 0, है ना, या मत करो, आप ऐसे छोड़ दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या करा, एक स्टेप इधर खिसका दिया इसको, 5 प्लस 11, सेम सीरीज लिख रहा हूं दोबारा, प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब समझिए an माइनस 1, जब मैंने एक स्टेप इधर खिसकाया तो an माइनस 1 के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा an माइनस 2, ठीक है, और इधर हो जाएगा an माइनस 1 और इधर लास्ट में हो जाएगा am, ठीक है। और मैं ये इधर वाला मिटा रहा हूँ, ये आप लोग कर चुके होंगे। सर समझ नहीं आया। दोबारा बता रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। देखिए हमने क्या करा, ये जो हमारा पहली सीरीज थी ना, बल्कि इसको भी छोड़ो, इससे फालतू में आपको कंफ्यूजन होगा n माइनस 2 से, इसको भी छोड़ो। ये जो बीच वाले टर्म्स हैं सब कंज्यूम हो जाएंगे सब अंदर। देखिए मैंने कहा जो मेरी सीरीज है उसमें मैंने देख लिया कि यहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। ये देखते ही अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ये मेरे पास सीरीज है SN जो दे रखा था क्वेश्चन में, उसको ऐसे लिख दिया मैंने 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डॉट डॉट डॉट, फिर an और an से जस्ट पहले वाली टर्म an माइनस 1, ये लिख दिया। फिर इसके नीचे दोबारा से लिखो आप SN को, SN को दोबारा लिखेंगे तो यहाँ आ गया SN। और अब जो ये है ना, ये पूरी की पूरी सीरीज, इसको एक स्टेप इस तरफ राइट में खिसका दीजिए, मतलब 5 प्लस 11 प्लस 19, आप एक नंबर छोड़ दीजिए बस पहले वाला 5, आप 11 के नीचे 5 को लिखो, 19 के नीचे 11, 29 के नीचे मतलब
या तो मैं इस सीरीज को एज इट इज लिख देता इसके नीचे, मैंने क्या करा, मैंने एक स्टेप राइट में खिसका दिया इसको। बताइए समझ गए मेरी बात? Yes, sir. है ना? मैंने यही सीरीज दोबारा लिखी है, नीचे एज इट इज कॉपी मारने की बजाय मैंने एक स्टेप राइट में शिफ्ट करके कॉपी मार दिया। बताइए अर्श समझ में आ गया? हाँ अनुराग क्लियर है? यस सर। आदित्य, यस सर। आर्यन त्यागी, यस सर। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, जबकि है दोनों की दोनों इक्वेशन सेम, लिखने का तरीका बस अलग है कि इसको एक स्टेप इधर खिसका के लिख दिया, और यहाँ मैं कहूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब नीचे वालों का साइन नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस, एसएन माइनस एसएन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0। यहाँ इस 5 के नीचे कुछ नहीं था, तो हमने इस 5 को एज इट लिख दिया, है ना। 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 6, 19 माइनस 11 कितना हो जाएगा 8, 29 माइनस 19 कितना हो जाएगा 10, 41 माइनस 29 हो जाएगा कितना, 41 माइनस 29 12, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब an माइनस 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, ये तो बीच का टर्म है, वैसे भी कंज्यूम हो जाएगा, मुझे लास्ट वाले टर्म से मतलब है। ये हो गया an माइनस 1, ठीक है। मैं इसको भी लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दिया और एक ब्रैकेट लगा लिया यहाँ और एक ब्रैकेट लगा लिया यहाँ, और लास्ट में मैंने लिख दिया माइनस an। ठीक है, अब समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से समझना। और ये बताओ मेरे को कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक सीरीज है, अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बच्चा, देखो अगर मेरे पास एक सीरीज है S1 में लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c प्लस d, S2 में लिखा हुआ है कितना, फिर से यही लिख रहा हूं मैं, या चलो मैंने लिखा है यहाँ पर p प्लस q प्लस r प्लस s, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, S1 माइनस S2 आ जाएगा इधर, a माइनस p प्लस b माइनस q, बल्कि ऐसे मत देखो, देखना है इसको, नोट नहीं करना, बस देखो, ये भी हटाओ एग्जांपल, इसमें फिर तुम कंफ्यूज होगे। ये मेरे पास हो गया 1 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 30, ऐसे कर दिया, और इधर 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6, माइनस कर दो, ये हो गया S1 माइनस S2। देखिए जो पहली सीरीज है, पहली सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 4, दूसरी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें भी 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 1 माइनस 9 करूंगा कितना आ जाएगा माइनस 8, 7 माइनस 2 करूंगा कितना आ जाएगा 5, 11 माइनस 7 करूंगा कितना आ जाएगा 4, और 13 माइनस 6 करूंगा तो आ जाएगा 7। ये S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 एक नई सीरीज बन गई, S1 माइनस S2 एक नई सीरीज बन गई। नई सीरीज को देखकर मुझे क्या समझ में आता है कि नई सीरीज कैसे मिली, मैंने पहली सीरीज में से दूसरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट करा, पहली सीरीज में भी 4 टर्म्स थे, दूसरी सीरीज में भी 4 टर्म्स थे, जब मैंने पहली सीरीज में से दूसरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट करा तो मैंने देखा जो रिजल्टिंग सीरीज आ रही है ना, उसमें भी 1 2 3 4 ही टर्म्स होंगे। ये चीज समझ में आ गई सबको कि नहीं? यस 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 है ना, ये चीज समझ गए। अब जरा देखिए, अब मेरे पास ये पहली सीरीज बिल्कुल सेम है, दूसरी सीरीज बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसमें ये पहले वाला टर्म अलग हो रहा है और इसमें ये आखिरी वाला टर्म अलग हो रहा है। ठीक है, तो पहली वाली में भी n टर्म्स थे, दूसरी वाली में भी n टर्म्स थे, अब पहली सीरीज का एक नंबर हटा दिया शुरुआत वाला, तो उसमें कितने टर्म्स रह गए n-1,
और दूसरी सीरीज का आखिरी नंबर हटा दिया -an, तो दूसरी सीरीज में भी कितने टर्म्स रह गए, n-1। अब जो टर्म्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें भी n-1, इसमें भी n-1, तो ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म बचेंगे, n-1 टर्म्स। मैं दोबारा बताने वाला हूँ कि यही चीज दोबारा से समझना, ठीक है। दोबारा से समझिएगा, मेरे पास पहली सीरीज में थे n टर्म्स, मेरे पास दूसरी सीरीज में भी n टर्म्स थे। मैंने क्या करा, मैंने उसको लिखा कुछ इस तरह से कि पहले वाला नंबर ये 5 जो है ये अकेला रह गया अलग, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 किसी भी सब्ट्रैक्शन में ये वाला 5 शामिल नहीं हुआ, ये एज इट इज आ गया नीचे, ठीक है। तो एक नंबर तो इसका हट गया, जो पहले ये वाली सीरीज थी इसका एक नंबर यहाँ से हटा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे n। अब कितने टर्म्स रह गए पहली सीरीज में, n-1। फिर दूसरी जो सीरीज है इसमें ये वाला बाहर निकल गया an, तो मैंने -an है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, -an, ये -an लगा गया, तो इसमें से भी एक टर्म मैंने बाहर निकाल दिया। भाई टोटल n टर्म्स थे, एक टर्म मैंने बाहर निकाल दिया, तो दूसरी सीरीज में भी n-1 टर्म्स ही बचे। तो जब मैं n-1 टर्म्स में से n-1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास यहाँ नीचे ये n-1 टर्म्स ही आएंगी। ऊपर वाली सीरीज में 4 टर्म्स थे, नीचे वाली सीरीज में 4 टर्म्स थे, 4 टर्म्स में से 4 टर्म्स सब्ट्रैक्ट करें तो नई सीरीज में भी 4 टर्म्स ही आएंगे। n-1 टर्म्स में से n-1 टर्म्स सब्ट्रैक्ट करें तो नई सीरीज में भी n-1 टर्म्स ही आएंगे। ये सबको क्लियर है कि नहीं, ये बता दीजिए। Yes, sir. समझ Yes, गए, sir. Sir. बता दो। मन्नत, समक्ष, Yes, sir. शिवांश, Yes, sir. समझ गए ना। Yes, sir. चलिए जी, अब ध्यान देना, अब ये जो -an है, इस -an को इधर ले आओ, है ना। -an को बेटा मैं इधर ले आया, an इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट 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 n-1 टर्म्स। बेटा दिखाई दे रहा है नीचे का सभी को, अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, अब देखिएगा अब क्या करना है। -an को मैं इधर ले आया था, अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर एक जीपी बन गया, सॉरी एपी बन गया, जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास मतलब सम ऑफ एपी बन गया, तो an इज इक्वल टू 5 तो अलग है, 5 को तो अलग कर दिया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ये है। तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन n टर्म्स नहीं है, टर्म्स कितनी है n-1, तो किस तरह से करेंगे आप, n/2 ना करके आप क्या करोगे, n-1/2, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, ये होता है ना। तो n-1/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 -1 इंटू डी। मेरी बात जिस बच्चे को ना समझ में आई तो दोबारा देख लो, जो सम ऑफ एपी होता है ना, मैंने उसका फॉर्मूला लगाया है, बस n की जगह n-1 लिखा है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पर n-1 टर्म्स है, तो n ना लिखकर n-1 लिखूंगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा n-1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 -1 इंटू डी। समझ गए ये बात समझ में आ गई सबको। Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब वैल्यूज डालिए, जो वैल्यूज है 5 प्लस ब्रैकेट में n-1/2 और 2a, a मतलब मेरा फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 6, इस एपी का फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस n-1 क्या हो जाएगा n-2, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ब्रैकेट करिए 1, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लिकेशन में, कॉमन ले लो विद इन द ब्रैकेट, तो n-1/2, यहाँ से आपने 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 6 प्लस
n माइनस 2, ये ब्रैकेट बंद, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस n माइनस 1 और 6 माइनस 2 कितना होता है 4, n माइनस 1 n प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, इसको भी एक्सपैंड करो जरा ढंग से, ये हो गया मेरे पास 5 प्लस n इंटू n, n स्क्वायर 4n माइनस n माइनस 4, n स्क्वायर 4n माइनस n हो गया प्लस का 3n, 5 माइनस 4 हो गया प्लस का 1, तो बेटा ये आ गया मेरे पास an। ठीक है, जब an की वैल्यू आ गई n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और मैं इस पूरी सीरीज को ये देखता आ रहा हूँ कि ना ये एपी है ना ये जीपी है ना ये स्पेशल सीरीज है, तो मैं क्या करूंगा, इसको an ना बोलकर मैं इसको बोलूंगा tn। tn is equal to n square plus 3n plus 1. It implies that tk is equal to k square plus 3k plus 1। और मुझे लग रहा है कि अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। बताइए, कुछ समझ में आया? ये जो मेरे पास अब tk आ गया, ये tk का मतलब क्या है कि ये मेरे पास kth टर्म आ गई, और kth टर्म आने के बाद फिर मुझे बस फॉर्मूला लगाना है वो समीशन वाला। ठीक है, क्या करेंगे देखिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ उसको, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, tk इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 तक, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes. ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, therefore Sn will be equal to summation k is equal to 1 to n tk। अब tk की वैल्यू डालिए, समेशन k is equal to 1 to n, tk की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। बेटा नोट कर रहे हैं ना आप सब बच्चे, आप सभी बच्चे Yes, नोट sir. कर लेना। सर नीचे हमेशा k is equal to 1 लेंगे, दोबारा बताओ क्या, नीचे हमेशा k is equal to 1 लेंगे। नीचे मैं, हाँ ये वाला ना, हाँ हाँ ये हमेशा हमेशा 1 होता है। 1 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर n टर्म्स तक जाना है मुझे, मतलब पहली टर्म से ही तो स्टार्ट करूंगा, 0th टर्म कभी होती ही नहीं किसी भी सीरीज में, ठीक। है ना, तो टर्म्स हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगी। और सर अगर सीरीज की वो दे रखी हो फर्स्ट टर्म, सीरीज की फर्स्ट टर्म अगर दे रखी हो, अच्छा, अगर सीरीज की फर्स्ट टर्म दे रखी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अगर मान लीजिए ऐसा है कि सीरीज की फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, तो आप क्या करोगे, आप उस फर्स्ट टर्म को अलग से ऐड कर देना और ये कर देना समेशन k इज इक्वल टू 2 to n। ठीक है, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं। मैंने जो आपको सीरीज बताई है वो फर्स्ट टर्म से n टर्म वाली बताई है, तो आपके पास क्वेश्चन ही वो आएंगे, समझ गए? ओके सर। हाँ, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसी चीज कि एक नंबर ऐसा है जो सीरीज में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो चीज नहीं आएगी। अभी मुझे क्या करना है, इनको स्प्लिट कर देना है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस समेशन। सर इस फंक्शन का नाम क्या होता है? कौन सा, ये वाला जो सीरीज बनी है, हाँ ये वाली सीरीज का ऐसा कोई नाम तो नहीं होता, क्यों, फिबोनाची सीरीज नहीं, बताया जिसमें था किसी ने? नहीं जिसमें लाइक सिग्मा का वो हो, उस फंक्शन को क्या कहेंगे, मैं वो क्या। अच्छा, जिसमें सिग्मा का वो, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा फंक्शन का पर्टिकुलर नाम नहीं है। ठीक है ना, हमें बस इतना मालूम है कि ये जो इस तरीके की जो सीरीज होती है ना, ये डिफरेंस वाली, तो डिफरेंस वाली सीरीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई एक मैथमेटिशियन ने करा था, फिबोनाची नाम था उसका, FIBONACCI, फिबोनाची, ये उसका नाम था। तो इसको कई बार फिबोनाची सीरीज भी बोल देते हैं। और बाकी ये जो समेशन वाला है, इस फंक्शन का कोई नाम एज सच तो कोई नाम नहीं है। Summation k is equal to 1 to n k square plus summation k is equal to 1 to n 3k plus तो दिखाई दे रहा है, summation k is equal to 1 to n और इधर आ गया लास्ट में 1। अब देखिएगा ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पहले इस सीरीज की बात करते हैं, k स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर
पहले k की जगह 1, फिर k की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, ये हो गया। अगला, अगले में 3 कांस्टेंट है तो 3 को अलग रखो और फिर k है, k की जगह 1 डालो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n। फिर अगला देखिए कि समेशन करना है 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक समेशन करना है, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालनी है बारी बारी। अगर k की वैल्यू 1 लेंगे तो भी फंक्शन वैल्यू क्या दे रखी है फंक्शन की 1, k की वैल्यू 2 तो भी 1, k की वैल्यू 3 तो भी 1, मतलब k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक मेरी फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है बार बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 कितनी बार ऐड होगा यहाँ पर 1 से लेकर n तक कितने टर्म्स हो गए n टर्म्स, तो 1 n टाइम्स ऐड होगा। मैंने बोला 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स। और अगर किसी सेम नंबर को हम 4 बार, मान लीजिए मैं 2 को ही 4 बार ऐड कर रहा हूँ तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, उसी को हम 2 4 जा 8 बोल देते हैं। अगर मान लीजिए मैं 3 को 7 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो वो 3 इंटू 7 हो जाता है 21, उसी को हम 3 7 जा बोलते हैं। इसी तरीके से 1 यहाँ पर n टाइम्स ऐड हो रहा है तो 1 इंटू n हो जाएगा, ठीक है 1 इंटू n यानी कि n आ जाएगा, इस ब्रैकेट का रिजल्ट आ जाएगा n। ये सबको समझ में आता है लास्ट वाला ब्रैकेट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, अब देखिएगा हर्ष क्लियर नहीं होना, हाँ यस। ठीक है। अब तो अगर sum of the फंक्शन में 2 square, होता तो 2n लिख देते ना। अगर 2 होता तो 2n लिख देते, 4 होता तो 4n लिख देते, है ना, ऐसा होता है। ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मुझे पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ही होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और लास्ट में n प्लस n, ये वाला है ना, तो तीनों हो गए। अब इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9n इंटू n प्लस 1 प्लस n है तो इसका मतलब n अपॉन 1 तो 1 इंटू 6, 1 6 जा 6, 6 इंटू n 6n, ये हो गया, ठीक है। अब आंसर देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। हाँ, इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके दे रखा है आंसर, इसमें पूरे में यहाँ यहाँ और यहाँ 3 टर्म्स हैं, n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 9 इंटू n प्लस 1 और प्लस 6, ये बचा अपॉन 6, ये हो गया। अब आप क्या करिए, अब आप इसका थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब यहां तक भी अगर आपने कर दिया तो आंसर ठीक है, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो n, ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस यानी कि 3n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 अपॉन 6, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देना, फैक्टराइजेशन करना है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ब्रैकेट में। बेटा मिटा दो ये वाला, नोट करिए सबने इस तरफ वाला पूरा Yes, sir. Yes, sir. कर लिया सभी ने। आदित्य और शिवांश दोनों बताओ। यस सर, कर लीजिए सर, कर लीजिए। कर लिया, चलिए ठीक है। चलो ये अब मैं इसको मिटाकर यहाँ पर इसको कर देता हूँ सॉल्व। सर जो आपने ब्रैकेट बताया था 1 प्लस 1 अपॉन n टाइम्स से, फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। ये वाला अभी बता रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसे सॉल्व कर दूँ फिर ये बताता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये हो गया n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 9n कितना 12n, 2n स्क्वायर प्लस 12n और 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16 अपॉन
6। अब मैंने क्या करा n, और इस ब्रैकेट में से मैंने ना 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8/6। 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा n, और ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8, क्योंकि 4 + 2 6n हो जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा, अपॉन में 3। इसके बाद ये है n, और यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लिया, यहाँ बचा n + 4, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा n + 4 और अपॉन में 3, यानी कि n × n + 2 × n + 4 अपॉन 3। आंसर देखो, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब जरा इसकी बात करते हैं दोबारा से, है ना। तो आप ये देखिए, जैसे पहले मैं बात करूंगा इसकी, फिर मैं बात करूंगा इसकी, दोनों चीजें बताऊंगा। यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लें, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये समीशन वाला बताऊंगा, इसके लिए ये मिटा दूंगा। देखिए, जैसे ये था मेरे पास, ये वाली टर्म समेशन। समेशन का मतलब, इस सिंबल का मतलब ही होता है समेशन। समेशन मतलब समेशन, एडिशन, सम करना या ऐड करना। समेशन बोलो या एडिशन बोलो, एक ही बात है। समेशन k = 1 to n 3k, आपने 3 ले लिया कॉमन, 3 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया। समेशन k = 1 to n, इसका मतलब क्या है कि जो k है ना, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक लगातार चेंज होती जा रही है। पहले k की वैल्यू 1 लेंगे और उसको जो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है उसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, तो k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर वेरिएबल है ना। तो मैं k में 1 को डालूंगा, तो ये बाहर तो 3 है, समझिएगा। मैंने k की जगह 1 डाल दिया, ठीक, 1 डाल दिया सबसे पहले 1। फिर ये बीच में क्या है, समेशन। समेशन मतलब एडिशन, मतलब बीच में प्लस का साइन। फिर k की जगह मैं क्या डालूंगा, 2। अब k की जगह 2 प्लस, फिर k की जगह मैं क्या डालूंगा, 3। और ऐसे ही कहां तक करेंगे हम, यहाँ तक हम n टर्म्स तक करेंगे यही काम, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, बताइए अनुराग, यस सर, ये तो आ गया। है ना। ये समझ में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर k वेरिएबल था और वेरिएबल की जगह में बार बार वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद अब अगला देखते हैं, समेशन k = 1 to n। अब वेरिएबल नहीं है बेटा, अब कांस्टेंट है। तो टर्म्स कितनी है, टर्म्स हैं n, तो n टर्म्स तक तो मुझे एडिशन करना ही पड़ेगा, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। तो अगर मैं k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो भी 1 आएगा, k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो भी 1 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें मैं k की वैल्यू कहीं डाल ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ, तो भी ये फंक्शन कहेगा भाई इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मेरे पास तो k है ही नहीं, तो तू डालेगा कहाँ पे, यहाँ पर तो k है ही नहीं। तो हमने कहा कि अच्छा फिर क्या करें, तो फिर तो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो तेरे को बस मुझे ही डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिर ये 1 है ना, तो फिर हमने इसको 1 को ही बार बार डालते चले गए, क्योंकि k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कांस्टेंट ही रिपीट होगा। तो k की वैल्यू 1 डाली तो भी रिजल्ट 1, k की वैल्यू 2 डाली तो भी रिजल्ट 1, k की वैल्यू 3 डाली तो भी रिजल्ट 1, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और इसी तरह से k की वैल्यू n डाली तो लास्ट में भी रिजल्ट 1। तो 1 इज गेटिंग, फाइनली क्या दिखाई दिया कि 1 इज गेटिंग एडेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, 1 × n, मतलब ये n आ गया। यही चीज कोई और नंबर हो, मान लो 4 हो या 3 हो, समेशन k = 1 to n 3 हो मान लो, तो क्या होगा, आप k की वैल्यू 1 किधर डालोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 कांस्टेंट है, हर वैल्यू पर 3 ही आ जाएगा। k की वैल्यू 1 डालोगे तो भी 3, k की वैल्यू 2 डालोगे तो भी 3, k की वैल्यू 3 डालोगे तो भी 3,
a की वैल्यू n डालोगे तो भी 3, यानी कि 3 is getting added how many times? n times. 3 is getting added n times. तो इसको क्या बोल देंगे? 3 into n. तो रिजल्ट हो जाएगा बेटा 3n. बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर, हो गया। Yes, sir. ठीक है जी। तो सम स्पेशल सीरीज का ये जो इन्होंने एनसीईआरटी में सबसे पहला ही एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 19, ये ठीक ठाक समझने वाला है, इसमें सारे फंडे यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद में अब जरा एक्सरसाइज उठाते हैं। एक्सरसाइज है 9.4, तो जरा 9.4 देखेंगे। 9.4 में ये जो क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन देखो, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5। तो ये सीरीज दे रखी है, हम क्या करेंगे, सीरीज को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि nth टर्म क्या हो सकती है। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लीजिए, बस मैं जरा पानी पीऊंगा, 1 मिनट वेट करिए। यहां कर रहा हूं पहला वाला जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर कहीं भी सीरीज दे रखी है तो उसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो और भी आसान बन जाता है क्वेश्चन। देखो कैसे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो मुझे सीरीज दे रखी है, हम जनरली सीरीज को क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं एस एन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मुझे एक ही काम करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। तो Sn is equal to 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 5 and डॉट 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 करके छोड़ दिया, कहां तक, n टर्म्स तक, n टर्म्स तक। अब सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट डालो, क्योंकि ये जो प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन साथ साथ लिखे रहते हैं, ये हमें परेशान करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, 1 into 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 into 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 into 4 ब्रैकेट के अंदर प्लस 4 into 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक। ठीक है, रूल भी है कि हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बॉडमास रूल होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन बाद में होता है। ये करने के बाद में मैं ना जो सीरीज दे रखी है मैं उसको देखकर अंदाजा लगाऊंगा कि क्या है, क्या इससे कोई nth टर्म बन सकती है क्या। तो मुझे एक ना एक इसमें पैटर्न नजर आ रहा है, वो पैटर्न क्या है कि ये पहला नंबर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 को 1 से जस्ट बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 क्या है, 2 से एक नंबर बड़ा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, यानी कि 3 से एक नंबर बड़ा। तो इसका मतलब n टर्म्स तक अगर मुझे जाना है तो मेरा nth टर्म क्या बनेगा यहाँ पर, n into n plus 1। बिल्कुल सही, क्लियरली nth टर्म इज इक्वल टू n into n plus 1। ये बन गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n, मतलब ये मेरा बन गया बेटा Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। तो इसको क्या करेंगे, Tk इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k। अब छोड़ दूं इसको, अब छोड़ दूं, कर लोगे अब इसके बाद, हाँ Yes, sir. अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कर लेंगे आप। और देखो होमवर्क करके जरूर भेजा करो कोई आप, मैंने लास्ट टाइम भी जो होमवर्क दिया था आपने करा नहीं है, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ना, 30, 31 और 32, ये किसी ने करे नहीं होंगे, शायद ऐश्वर्या ने करे थे और अर्श ने करे थे, बस 2 बच्चों ने होमवर्क भेजा है। अभी क्लास खत्म होगी ना, क्लास खत्म होने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर अर्श होमवर्क करके भेज देता है, उसके अलावा नहीं आता किसी का भी होमवर्क, और एक ऐश्वर्या का नेक्स्ट डे आ जाता है होमवर्क। बाकी सारे बच्चे 1 दिन 2 दिन होमवर्क करेंगे, आदित्य 1 दिन भी होमवर्क नहीं मिला तुमने, सबसे ज्यादा तो मजा तुम्हारा आ रहा है, देख रहा हूं मैं।
तो भैया होमवर्क के लिए मुझे बार बार ना कहना पड़े, होमवर्क पे सीरियस हो जाओ आप लोग, ठीक है। अनुवाद की तरफ से भी आ जाता है होमवर्क। और कौन कौन बच्चे हैं? दृष्टि होमवर्क नहीं आ रहा है, तुम्हारा काफी टाइम हो गया। एकांश तुम्हारा भी होमवर्क नहीं आ रहा है। मन्नत का होमवर्क रेगुलर आता है। प्रियांशी फिर से सुस्त हो गई है। समक्ष जिस दिन बोलता हूँ उस दिन होमवर्क आता है, फिर आता नहीं होमवर्क तुम्हारा। और कौन बचा? शिवांश है, शिवांश ने तो अभी ज्वाइन करा है। हर्षित अभी है ही नहीं ऑनलाइन। कृतिक नहीं है ऑनलाइन, क्या बताऊँ अब मैं। होमवर्क किया करो भाई अपना रेगुलर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ अधूरे में, करेंगे आप इसको कंप्लीट। सर हाँ जी, सारे क्वेश्चन बीएमआई से नहीं हो जाएंगे? कौन सा वाला? सारे क्वेश्चन बीएमआई से नहीं हो जाएंगे? सारे के सारे क्वेश्चन बीएमआई से भी प्रूव हो जाएंगे, बिल्कुल सही। सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी सीरीज उठाओ, बीएमआई से भी हो जाएगा। इनफैक्ट जो हमारे एपी और जीपी वाले हैं ना क्वेश्चंस, इसमें सम ऑफ सीरीज वाले हैं एपी और जीपी के, वो भी सब हो जाएंगे बीएमआई से। बल्कि आप नेक्स्ट ईयर वो पढ़ोगे 12th क्लास में, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। इक्वेशन कहीं भी है ना, चाहे वो मैट्रिक्स की इक्वेशन हो, चाहे वो डिटरमिनेंट की हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, वो आप अभी पढ़ोगे। पढ़ लिया आपने ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पीएमआई से हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको देखते ही समझ जाओगे, आसान है। 1 इंटू 2 इंटू 3, मैंने ब्रैकेट पहले ही लगा दिया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, एंड टर्म्स तक ये करना है, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है 1 है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर, उससे 2 नंबर बड़ा, 2 से 1 नंबर बड़ा, और फिर 3 से 1 नंबर बड़ा। यानी कि अगर पहले वाले नंबर को n मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा n+1, ये नंबर हो जाएगा n+2। तो nth टर्म क्या हो गया हमारे पास, n इंटू n+1 इंटू n+2, ये nth टर्म हो गया, n इंटू n+1 इंटू n+2। तो अब जो ये है ना, इसको tn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2, यानी कि tk इज इक्वल टू k इंटू k+1 इंटू k+2। छोड़ दो अब एक्सपेंड करके कर लेना आपने। अब ध्यान देना, इसमें k क्यूब वाली टर्म भी बनेगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो उस चीज का ध्यान देना, करना आप लोग, मैं देखूंगा कैसे करके लाते हो शीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर। इनमें कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो बताओ जरा, बताइए बेटा, इनमें कोई पैटर्न अगर बनता हुआ नजर आ रहा हो तो। तो 2 का गैप है। 2 का गैप है दोनों में, ये 3 है तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 5, सॉरी 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 5 है। तो बेटा यहाँ पर 3 का गैप है, ये 7 है, तो यहाँ पर 4 का गैप है, 7 माइनस 4। कैसे करूं, यहाँ तो कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए जब इस तरीके की सीरीज आए आपके पास, जैसे यहाँ तो समझ में आ गया था, nth टर्म बन जाएगी। अब इसमें आप क्या करें, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 3 5 7, ये क्या है, एपी में है। एपी बन रहा है, ठीक है। तो इस एपी की nth टर्म क्या होगी, अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर एपी की nth टर्म। यहाँ मेरे पास रफ में करके लिखूंगा, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से,
और इस चीज का ना प्रॉपर प्रूफ भी है, लेकिन वो चीज कभी पूछी नहीं जाती। जो भी सीरीज दे रखी है, एग्जामिनर सबसे पहले आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उस सीरीज को देखकर nth टर्म बना दो। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा ये nth टर्म कैसे बनेगी। सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन में जो पहली टर्म है वो देखो, तो 3 5 7 3 5 7 एंड टिल डॉट 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 कहां तक जा रहा है ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। इसका मतलब 3 5 7 ये हमारा एक एपी है। मतलब इस एपी में इतना रफ में कर रहा हूँ, ये रफ में आपको करना है साइड में कहीं। ठीक है, तो मेरा ए फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2, और मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो n ही है। तो आप क्या करिए यहाँ पर nth टर्म निकालो, इसका सम ऑफ n टर्म्स नहीं, nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा, an is equal to a plus n minus 1 into d, यानी कि 3 plus n minus 1 into 2। तो इसको आप लिखोगे 3 plus 2n minus 2, मतलब ये हो गया 2n plus 1, 2n plus 1 3 5 7 डॉट 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 टिल n, ये 2n plus 1। अभी इसको लिखकर छोड़ दो रफ में। ठीक, ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, उस पैटर्न को भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ कि वो पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, फिर अगला देखो बेटा, अगला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या हो गया nth टर्म n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बन रहा है मेरे पास, इसका पैटर्न मुझे पता है, इसका पैटर्न मुझे पता है कि ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो इसकी nth टर्म मुझे निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसकी आखिरी टर्म क्या होगी, इसकी आखिरी टर्म तो n स्क्वायर ही होगी। बताओ सर हाँ जी, समझ गए। n into n minus 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा ना 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 ना, n into n minus 1 का होल स्क्वायर नहीं ना, -2। नहीं, कौन सा बता रहे हो आप, पूरा ओवरऑल बता रहे हो। हाँ हाँ ओवरऑल अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है तुमने कर लिया हो। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं ऐसे बता रहा हूँ। बस 1 मिनट रुको, बताता हूँ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल आखिरी टर्म क्या आएगी n स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया n स्क्वायर। 3 5 7 इसका क्या मतलब था, पहली टर्म को पकड़ो, उसका nth टर्म निकाल लो, दूसरी टर्म को पकड़ो, उसका nth टर्म निकाल लो, बीच में देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, tn is equal to n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है अर्श, ये बनेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर वो होल स्क्वायर में बनता है तो मुझे तो उसको एक्सपेंड करके लिखना होता है ना, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन टीके, मुझे टीके चाहिए। तो टीके क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। बताइए समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. बताइए। असमी क्लियर है। यस सर। अरे यार बच्चे ऑनलाइन कम हो गए, पता नहीं क्या नेटवर्क का कुछ इशू है क्या। चलिए जी, ये हो गया, इसको भी अपने आप करना फिर आगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, उसमें भी ऐसी कहानी है कुछ। 1 अपॉन 1 into 2 प्लस 1 अपॉन 2 into 3 प्लस 1 अपॉन 3 into 4 प्लस 1 upon- हाँ जी, क्या बन जाएगा बताओ। सर ऊपर वाले में हमने k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्यों किया, जो मल्टीप्लिकेशन है अंदर। हाँ, एक मिनट, यू आर राइट, सही कह रहे हो भाई, गलती हो गई मेरे से, सही कह रहे हो। मल्टीप्लिकेशन है, मैंने तो गलती से प्लस समझकर लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, सही पकड़ा तुमने। देखिए 2n इंटू एन स्क्वायर ये हो गया 2n क्यूब, और 1 इंटू एन स्क्वायर ये हो गया n स्क्वायर। हाँ ऐसे होगा, सही कह रहे हो। तो ये मेरे पास आ गया tn इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, यानी कि tk इज इक्वल टू 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना। और इस चीज को कि कहीं मैंने गलत तो नहीं करा, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं कर सकता हूँ कि
पहली टर्म ये होनी चाहिए क्योंकि सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि k की जगह 1 डालकर देखो, 1 डाला तो 1 का स्क्वायर आ गया, और 1 डाला तो 2 into k का क्यूब, फिर से गलती हो गई, -2 स्क्वायर, सर सही तो है। नहीं वही सही नहीं है, सही नहीं है, ये 1 स्क्वायर तो आ जाएगा लेकिन ये 2 + 1 ये सही है, ठीक है। 3 into 1 स्क्वायर क्या हो गया, 3 तो हुआ सॉल्व करके। इसी तरह से ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 into 1 का क्यूब 2, 2 + 1 3, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू डालो 2, यानी कि ये वाली टर्म आनी चाहिए, 5 4 जा 20 आना चाहिए। तो k का स्क्वायर कितना हो गया, k का स्क्वायर हो गया यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 into 2 का क्यूब 16, 16 + 4 20, ठीक है। ये हो गया, बताइए जी क्लियर है, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए जी अब देखो अगला, देखिए अगला है 1/1 into 2, 1/2 into 3। इसमें nth टर्म ऐसे ही बता दोगे आप लोग, लास्ट टर्म जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1/n into n + 1, समझ गए, 1/n into n + 1, ये समझ में आ गया। यस ठीक है, तो ठीक है क्या हो जाएगा, 1/k² + k, अब एक काम करिएगा, आप सिर्फ 3 क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, बस 3 क्वेश्चन करिए, चौथा मत करो, चौथे में समेशन नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो तरीका मैं बताऊंगा। तो चौथा मत करो, आप सिर्फ 3 क्वेश्चन करिए, ज्यादा होमवर्क नहीं है, 3 क्वेश्चन ये करके भेज दीजिए, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए जी फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। सर थैंक एक्स्ट्रा यू क्लास, सर। हाँ एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे होगी? आज है वही रात में होगी बेटा, 10:15 बजे। ओके सर। फिजिक्स या मैथ्स? मैथ्स की होगी, ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।